बर्बाद करके बिहार को लेबर चौक बना दिया है। जैसे लेबर चौक पर लेबर मिलता है, उसी तरह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जब लेबर का जरूरी पड़ता है तो कहता है चले जाओ बिहार से 10-20 को 50 को गाड़ी पर लेबर को उठा के ले आओ। लेबर चौक समझ रखा है, वही ठिकाना लगा देगा अब की बार बिहार की जनता और दिमाग पूरा तीनों का ठीक कर। इसमें जो है ना जनसुराज की सरकार बनेगी और ये तीनों पलटू को जो है ना राजद और वो क्या कहते हैं भाजपा या जदयू, तीनों को जो है ना मिजाज ठिकाना लग जाएगा। 30 साल 40 साल से जो पटना में धड़ लिया है, पटना में सरकारी घर को समझ रहा है बपोती, सब बपोती निकल जाएगा। तीनों का नहर का पंप पानी दे दे। हाँ पानी बाहर हम लोग छछन रहे हैं, ये कहाँ सरकार दे रहा है? कौन मंत्री है? कोई है? पानी बाहर पानी खाना कम मिले, पानी जरूरी होना चाहिए। बिहार में कहाँ कौन दी है? जो है कि गरीबी आदमी है, न एक धुर जमीन है न घर है, और किसी तरह हम लोग जीवन खाली काट रहे हैं। यदि आज गरीबी नहीं रहता तो यहाँ नहीं आते भूखे प्यासे, दिन भर भूखे हैं। वहाँ आरजेडी है ना? हाँ हाँ, काम नहीं की है? कुछ नहीं। पानी का चाहिए हम लोग का होना चाहिए, पानी का होना चाहिए। हाँ पानी के ना चापाकल में फिर मिल रहा है पानी, और ना चापाकल में पानी है, और ना नल जल सही से चल रहा है। बिगड़ रहता था, 5-5 महीना बंद रह रहा है पानी बिना हम लोग मर रहे हैं। भोर से हम लोग चापाकल में बनाए हैं, हरा पर से है दूरी में, तो लाए हैं। सुनिए तो हुआ से पानी हम लोग समझे बस्ती के चाहे और जवार का हुआ, कोई साइकिल पर ला रहा है, कोई कुछ में ला रहा है, नहला कपड़ा फितला में नहला बिना हम लोग छछन रहे हैं। चंदौली गांव है रफीगंज प्रखंड में, कम से कम रफीगंज प्रखंड में एक चापाकल जरूरत है। चापाकल भी नहीं? चापाकल नहीं चाहिए, बोर कीजिए 200-300 फीट अंदर, 300 अंदर फीट जाएगा। नल जल तो बना होगा ना चाचा, नल जल का नाला वाला बिगड़ जाता है तो क्या हम घर से बनावेंगे? बिगड़ गया? कितना दिन पहले बना था कि बिगड़ गया? अब तो बना है, अब जाके ठेकेदार मिले हैं तो जाके बनवाए हैं। तो भी चल रहा है पानी? हाँ अभी चल रहा है, मगर अब तो हवा पानी में लाइन कट गया है। हाँ। तो देवे करेगा, तो हवा आते लाइन कट जाता है। नहीं जैसे अंधड़ आया ना, अंधड़ में आया, तूफान आया सब। हाँ मगर अब सही बना है। अभी पानी है ना? हाँ अभी मिल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि पानी की समस्या है? हाँ पानी का नहर दे दे। नहर चाहिए? नहर चाहिए कि नहीं हम लोग सिंचाई में दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत है, बहुत। नहर मिल जाएगा ना, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा तो वो कहाँ सरकार बन रहे हैं? उन्हें थोड़ा दिन कहीं पोखर खनवा दे रहे हैं, तो पोखरा में पानी होगा तब न रहेगा। 17 को तो पोखर खना रहा है। नहर में और कुछ नहीं चाहिए, पानी का साधन कर देना नहर में, नहर बस और कुछ नहीं पानी का साधन करे। आप कहाँ से हैं? हम सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी से जी। क्या माहौल है सीतामढ़ी का, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा है। 25 चुनाव को लेकर बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं जी। कि सिर्फ अभी कह रहे हैं फिर जाति के नाम नहीं पे वोट दे देंगे? नहीं वो बात कंफर्म है ना, नहीं, बदलाव एकदम चाहिए? कंफर्म है। हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। अभी क्या करते हैं? अभी भटक रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है, हम लोग वैसा रोड पर चल रहे हैं। अभी ऐसे ही हैं जी। तो कौन सी बात है प्रशांत किशोर की आपको प्रभावित की? प्रशांत किशोर जी जो गांव जा करके जो है रोजगार की बात करते हैं, इसलिए करके अच्छा लग रहा है। भरोसा है जी। नीतीश जी पर भरोसा नहीं है? जी भरोसा था, हाँ। लेकिन अब जो है ना बूढ़े हो चुके हैं, उनको उतना अब नहीं है इतना जो काम कर सके। जदयू पे भरोसा है? बीजेपी जी पे नहीं भरोसा है? नहीं है? जी नहीं। आरजेडी? जी नहीं। लालू यादव? जी नहीं। किसी पे नहीं, जी सिर्फ नहीं। प्रशांत पे? जी प्रशांत किशोर जी। सोचकर आप प्रभावित हुए और क्या सोचकर आप आए? बिहार में कुछ बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए। चाचा क्या लग रहा है, बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। 2025 में जो है ना जनसुराज की सरकार बनेगी और ये तीनों पलटू को जो है ना राजद और वो क्या कहते हैं भाजपा या जदयू, तीनों को जो है ना मिजाज ठिकाना लग जाएगा। 30 साल 40 साल से जो पटना में धड़ लिया है, पटना में सरकारी घर को समझ रहा है बपोती, सब बपोती निकल जाएगा तीनों को अब की बार। तो कह रहे हैं कि इस बार जनसुराज की ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, 4-5 पर ही सिमट जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। जनसुराज की सरकार बनेगी, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। हम सुपौल जिला से बोल रहे हैं, जोगिंदर यादव प्रमुख साहब,
वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि सुपौल जिला से हम बोल रहे हैं। यादव जी कहते हैं कि आरजेडी के वोट बैंक हो आप लोग यादव लोग, तो इस बार प्रशांत किशोर की तरफ मुड़ने का कारण क्या है? जनस्वराज को जात पात से, धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इनको है बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के विद्यार्थियों के लिए। इसका मुंह देख करके कहता है प्रशांत जी वोट करने के लिए, न कि जो है सो कहता है जो लूट करके नेता अपना घर भरे। हाँ, यहाँ जात पात से जनस्वराज को कोई मतलब नहीं है। जात पात धर्म मजहब के नाम पर लूटता रहा है 35-40 साल से ये लोग, और बिहार को बर्बाद करके बिहार को लेबर चौक बना दिया है। जैसे लेबर चौक पर लेबर मिलता है, उसी तरह दिल्ली पंजाब हरियाणा में जब लेबर का जरूरी पड़ता है तो कहता है चले जाओ बिहार से 10-20 को 50 को गाड़ी पर लेबर को उठा के ले आओ। लेबर चौक समझ रखा है, वही ठिकाना लगा देगा अब की बार बिहार की जनता, और दिमाग पूरा तीनों का ठीक कर देगा जो जनता को लूटा है। अब प्रशांत जी जैसे नेता फिर जो है ना धरती पर मिलने वाला नहीं है, और ये रणनीतिकार है, रणनीति बनाते हैं, और ये 10 स्टेट में इनका सरकार बनाया हुआ है, तो इनके बराबर कला और क्षमता किसमें है? सबके लिए काम किया है। अब अपने बिहार का जो जन्मभूमि है इसका, तो बिहार के लिए नहीं करेगा तो तब किसके लिए करेगा? आपकी बार दिखा के रहेगा। क्या बोलेंगे नीतीश जी को, क्या बोलेंगे? अरे नीतीश क्या है? नीतीश भी पलटू है, नीतीश जी पलटू है। नीतीश जी का मति खराब हो गया है। इतना पागल आदमी को अब इस कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। पूरा बिहार की इज्जत को जो है ना शर्मसार कर दिया है। कैसे मंचे पर कहीं कुछ से कुछ बकता है, कुछ से कुछ बोलता है। अब कितना बतावें खोल करके? इसलिए इसका जो है ना डॉक्टरी जांच करवावे। जब कोनो बहाली होता है तो मेडिकल होता है। यहाँ जो एक बिहार का मुखिया है जो आदमी, और उसका मति यदि इतना भ्रष्ट हो गया है, उसको कैसे सत्ता में रखे हुआ है, ये तो बिहार के लिए लानत है। और लालू जी के बारे में क्या? लालू जी का तो अब बुढ़ापा आ गया, वो गया है उसका। अब बेटे है तो इन दोनों को मति क्या है? लालू जी के किए हुए पर रस भोग रहा है। अच्छा। लालू जी के किए हुए पर माल काट रहा है इसको। और अपना नॉलेज क्या है? ये गोबर मनार पर का पौधा है। अपना बुद्धि विवेक क्षमता कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। नॉलेज क्या है उसको? 9वीं पास आदमी क्या बिहार का जैसे इतना IAS IPS को खटाएगा? क्या नॉलेज है उसके पास? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जनता को लूटने का मन बनाया हुआ है सब। 2 साल 4 साल इसके साथ रहो, उसके साथ। जब मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक को 5 साल में 5 बार पलटी लेता है तो बिहार की जनता को यह सो क्या है? जनता हम लोगों को तो काम चाहिए, जनता को पलटने में क्या है? कल प्रशांत जी के साथ जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं करेगा, उसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं। ये आदत होना चाहिए बिहार के लोगों को। दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान में देखिए 5 साल पर सबका बदली करते रहता है, तो कितना खुशहाल है। वैसे यहाँ भी 5 साल पर अदल बदल होते रहना चाहिए। देखिए बुलजिले से प्रशांत किशोर की किस बातों से आप इतने प्रभावित है कि पट्टा चल गया है? वो स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, छात्र हित के लिए ज़्यादा बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं एक छात्र होने के नाते यहाँ आया हूँ। अच्छा, कौन से क्लास में आप? मैं टीचर ट्रेनिंग कर चुका हूँ, अभी PG में मेरा एडमिशन है। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग हो जी। BPSC तैयारी थी का एग्जाम दिया था आपने? नहीं, अभी तक नहीं दिया। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं भागलपुर से आई हूँ, नारायणपुर प्रखंड, भवानीपुर पंचायत। क्या मतलब क्या सोच के आए हैं आप लोग? किस बात से प्रभावित होकर आप लोग आए हैं यहाँ? देखिए ये पूरा जो आज जो है ना, हाँ। आज पूरा था बिहार बदलने का मुहिम, इसीलिए मैं आई थी। और उनका जो कहना है प्रशांत जी का कि बच्चों पे ध्यान देना है, पलायन बंद करना है, शिक्षा पे ध्यान देना है, महिलाओं को सस्ते ऋण, किसानों पे भी बात कर रहे हैं। इसी सब बातों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, इसीलिए मैं पटना रैली में आई हूँ। तो आने में कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो बहुत हुई, दिन भर चक्कर में पटना लगाते रहे, तब जाके यहाँ पहुँचे। कितने बजे पहुँची? 3 बजे तक। 3 बजे तक पहुँची? रात में ही 8 बजे चले थे भागलपुर से? हाँ, रात 8 बजे चली थी, 3 बजे। और ये बच्चा आपका है? जी। बोलिए। इतना परेशान होके प्रशांत किशोर की रैली में आना, इतनी प्रभावित है प्रशांत किशोर बहुत से? ज़्यादा। हम मैं चाहती हूँ कि बिहार में बदलाव हो। प्रशांत किशोर को इस बार वोट मिलेगा? बहुत अधिक, बहुत अधिक मिलेगा। आप चाचा कहाँ से हैं? कहाँ से हैं चाचा? झंडा। भागलपुर जिला नारायणपुर प्रखंड से हैं, भवानीपुर गांव से हैं। अच्छा, क्या माहौल है भागलपुर का? अच्छा माहौल है। 25 में क्या होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ। जनसुराज आएगी? हाँ हाँ हाँ।
नीतीश जी काम नहीं किए हैं? काम किए हैं लेकिन काम ये रोड नाला बनाने से नहीं न होगा, रोजगार से काम चलेगा। गरीब आदमी को बहुत बुरा स्थिति और बुरा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो तो कह रहे कि हम 30 लाख नौकरी तो पढ़ने लिखने वाले के लिए मिल गया, लेकिन गरीब आदमी तो भटक ही रहे हैं ना। प्रशांत पे भरोसा है इस बार? हाँ, भरोसा तो है। नया सरकार आएगा तो नया कुछ काम करेगा ही। क्या बोल रही है? नया सरकार आएगा तो नया फैक्ट्री सब खोलेंगे, यहाँ रोजगार मिलेगा युवाओं को। अच्छा, हाँ, आप चाचा कहाँ से है? भैया इधर आ जाइए ना थोड़ा। आप कहाँ से हैं? भागलपुर से। हस्बैंड है आपके? हाँ। अच्छा, क्या प्रभावित किया आपको कि आप लोग यहाँ सपरिवार पधारे हैं पटना की धरती पर, वो भी प्रशांत किशोर की रैली में? हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो, कुछ काम जनता के लिए हो, जो जनता के फायदे के लिए हो, उसको बेहतर शिक्षा, बेहतर नौकरी और घर में ही उसको कुछ रोजगार रोजगार मिले। सरकार से क्या क्या शिकायतें हैं? मौजूदा सरकार थक चुकी है, वो बैसाखी पे चल रही है। भागलपुर में काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया है भागलपुर में, कोई काम नहीं। शिक्षा का बदतर स्थिति हो चुका है। सब दिन सड़क बिजली से काम नहीं चलेगा ना, खाना भी चाहिए, राशन नहीं मिलता। भोजन के लिए क्या कि बेहतर रोजगार मिलेगा तभी तो अच्छा से खा पी पाएगा, बच्चे को अच्छा शिक्षा दे पाएगा। राशन वगैरह मिलता है? राशन मिलता है 5 किलो में 4 किलो। 5 किलो में 4 किलो। और 1 किलो क्या होता है? 1 किलो मोदी जी लेते हैं। 1 किलो मोदी जी कैसे लेते हैं, ये थोड़ा समझाइए हमको। कैसे नहीं लेते हैं? सिस्टम में सुधार नहीं तो मोदी जी के पास इन पैसा जाता है। बिहार में इतना करप्शन हो रहा है, पैसा का बांटा जा रहा है, कमीशन खोरी हो रही है, तो रुपया जा कहाँ रहा है? सिस्टम से तो नीतीश बाबू के पास नहीं जा रहा है और मोदी जी के पास जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो बांट रहे हैं। चोर थोड़े नहीं बोलता है कि चोरी कर रहे हैं हम। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और क्या गारंटी, कितना आप गारंटी लेते हैं कि प्रशांत जी आएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं? देखिए एक बात समझ लीजिए, प्रशांत जी बोलते हैं कि जो दवा एक्सपायरी हो, ये तो कन्फर्म है कि वो दवाई काम नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन वैसी दवाई जो एक्सपेरिमेंट में है, हो सकता है वो फायदा ना करे, लेकिन हो सकता है वो फायदा कर भी दे। तो एक्सपायरी से तो अच्छा है कि नया हम कुछ करें, तो जनता के लिए बेहतर हो सके। इसलिए प्रशांत जी को मौका देना चाहिए। जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार प्रशांत जी को आगे लाना है। इस बार 2 लाख जनता गांधी मैदान में आई, तो सारे 2 लाख जनताओं ने मूड बना लिया। 2 लाख जनता तो शहर में घूमती रही, गांधी मैदान जाम था, प्रशासन ने बस आने ही नहीं दिया। काफ़ी परेशानी हुई हम लोग को। प्रशासन ने बस क्यों नहीं आने दिया, क्या बोल रहे थे वो? प्रशासन ये घबरा गई कि भीड़ जमा हो जाएगा तो एक माहौल बन जाएगा। अच्छा। मीडिया में जाएगा कि बहुत भीड़ आ गया था। अच्छा। इसीलिए प्रशासन अपने तरीके से उसको पूरे शहर में भीड़ को घुमाते रहा। प्रशासन पूरे शहर में भीड़ को घुमाती रही, और अभी यहाँ जाम हो गया। सो अभी तो आएगा ही ना, बस कहाँ रुकेगी? पूरा बस नहीं आया है? नहीं, अभी पूरा बस नहीं आया है। अभी भी गांधी मैदान पे है बस। अच्छा।